और टांगे पकड़ के चीर दिया था बीच में से, पर भीम ने दोनों हाथ लगाए थे। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो दो भुज न तेन पातल ने कर एक। महाराणा प्रताप के एक हाथ में चेतक की लगाम, दूसरे हाथ में तलवार है। बहलोल खान की तलवार मारी है, बीच में से चीरा है और जाके अकबर को कहना लड़ाई की तैयारियां कर ले, है ना, फालतू में लव लेटर भेजने बंद करें। इस बार अकबर ने भेजा निर्मला सीतारमण कि वो तुम्हारे पिताजी उदय सिंह ने तो हमारे साथ संधि नहीं की, हम संघर्ष की नहीं सहयोग की नीति अपनाना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ सहयोग करना चाहते हो? प्रताप ने करना पक्का सोच लो, अरे डन एकदम। कोर्ची गया, कोर्ची ने जाके कहा कि भाई महाराणा प्रताप तो संधि करने के लिए तैयार है। तो अकबर को लगा कि यार कहाँ का राजा महाराणा प्रताप, मेवाड़, मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान, तो क्यों ना किसी राजस्थानी को भेजा जाए जो बात को थोड़ा ढंग से कर पाए, है ना। और यंग लड़का राजा बना है तो क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। महाराणा प्रताप के दरबार में आमेर के राजा रहते थे भगवंत दास। कौन है, कहाँ के राजा? जयपुर को पहले क्या बोलते थे? आमेर। और आमेर के राजा कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास के बेटे का नाम है मान सिंह। बेटे का नाम क्या है? मतलब अमान सिंह आमेर का राजकुमार और भगवंत दास कौन है? आमेर का राजा। तो उनका राजकुमार मान सिंह, तुम आजकल फ्री हो? मान सिंह ने कहा तो यार तुम जाओ महाराणा प्रताप से बातचीत करके आओ। मान सिंह ने कहा ठीक है। तो महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए 2 नंबर पर कौन है? मान सिंह कहाँ का राजकुमार है? आमेर का राजा कौन है? अच्छा, प्रताप को पता चला कि मुगलों की तरफ से बातचीत करने के लिए कौन है? मान सिंह। मान सिंह है कौन? आमेर का राजकुमार। तो कहा ठीक है भाई, यदि राजकुमार बातचीत करने के लिए आए तो हमारा राजकुमार भेज दिया जाए। प्रोटोकॉल यही कहता है, रक्षा मंत्री आए तो रक्षा मंत्री मिले, विदेश मंत्री आए तो विदेश मंत्री, और प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री मिले। तो इधर महाराणा प्रताप के बेटे उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? तो बातचीत करने के लिए किसको भेज दिया गया? अमर सिंह बातचीत करने के लिए। मान सिंह का ईगो हर्ट हुआ। मान सिंह ने कहा यार मैं अकबर का दूत हूँ, महाराणा प्रताप खुद आए, ये अमर सिंह कैसे आ गया? और उसने पूछा अमर सिंह से, रात को डिनर के ऊपर वो बातचीत होनी थी, भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है? तो अमर सिंह का पिताजी तो बीमार है, पेट दर्द कर रहा है पिताजी का। और मान सिंह ने वो डिनर वाले बर्तन उछाल दिए वहां पे और कहते पिताजी को जाकर कह देना पेट दर्द तो ठीक करना आता है। लोग मान सिंह का अच्छा कहते हैं मेरे को, और वहां से वो पेड़ पीटता आगे बढ़ा। अमर सिंह और बदमाश था। अमर सिंह ने कहा मान सिंह वो पेट दर्द ठीक करने के लिए आए ना तो अकेला मत आना, अकबर को लेके आना, दोनों को हम ठीक कर देंगे इस बार तुम्हारा। अब मान सिंह गुस्से में यहाँ से एकदम आग बबूलान वहां गया अकबर के पास, अभी कभी मुझे सेना दो। अरे हुआ क्या, बात क्या हुई? बात हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? प्रताप ने कुछ तो कहा होगा। तो प्रताप आया ही नहीं। तो कौन आया था? तो अमर सिंह आया था। क्यों? तो उनका कहना राजकुमार आएगा तो राजकुमार बात करेगा। तो प्रताप ने मेरे से बातचीत नहीं की और मैं बदला लूंगा, अभी कभी मुझे सेना दो। जून का महीना था जब मान सिंह बातचीत करने के लिए आया था। तो अकबर ने कहा भाई गर्मी पड़ रही है, मान सिंह को तो साइड में लेके जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ इसको। और अकबर के एग्जैक्टली समझ में आ गया हाँ भाई सही है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो राजा मिलेगा। और अकबर ने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भाई आमेर के राजा कौन थे? भगवंत दास। भगवंत दास जिनका बैग पैक है, जा रहा हूँ सर, 11:30 बजे गाड़ी है अपनी। अब अगली बातचीत करने के लिए कौन है? वो पहले बेटा आया, बाद में पिताजी आए। अब भाई आया, प्रताप ने मुलाकात की। भगवंत दास जी ने कहा महाराणा प्रताप हम आमेर वालों ने तो पहले ही संधि कर लिया। आमेर वाले 1562 में अकबर के साथ संधि कर लेते, 1562 जिस साल मेड़ता पे कब्जा हुआ था। तो हमने संधि कर रखी है, ठीक है यार तुम भी संधि कर लो, क्यों फालतू में लड़ाइयां करते हो? अकबर तो खुद ही कहता है हमें संघर्ष की नीति नहीं अपनानी। कैसी नीति अपनानी है? प्रताप ने कहा देखो भगवंत दास जी, आज के लगभग 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े थे, सांगा और बाबर। खानवा की लड़ाई में एक अकबर का दादा, एक महाराणा प्रताप, और उसमें आपके दादाजी पृथ्वीराज आमेर वाले हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे। आज चलो हम मान लिया हम कमजोर हो गए, मेवाड़ इतना शक्तिशाली नहीं है, आमेर वाले तुम तो आजकल शक्तिशाली हो। एक काम करो, अकबर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, आपकी सेना में आगे लड़ लूंगा, लेकिन मैं अकबर की तरफ से कभी भी लड़ने के लिए या अकबर के साथ किसी प्रकार का सहयोग है। भगवंत दास जी ने कहा तुम्हारी मर्जी भाई रे, हम तो आज लड़े हैं। तो भगवंत दास जी वापस चले गए। भगवंत दास जी ने जाके अकबर का वो किसी भी तरीके से मानने वाला, अकबर को लगा नहीं यार वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने भेजा निर्मला सीतारमण। किसको भेजा? कौन है निर्मला सीतारमण? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल जी को भेजा। टोडरमल जी आए, टोडरमल जी ने आगे कहा महाराणा प्रताप मैं तो अकबर का वित्त मंत्री हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हूं, और मेरे को पता अकबर के पास धन की कोई कमी, 1000 साल भी लड़ेगा तो भी उसके धन समाप्त, तुम रुपए कहां से लाओगे? इसमें तेरा घाटा उसका। महाराणा प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय सही नहीं रहती है, चाय वगैरह पिलाई टोडरमल जी को। फिर कहा जाओ और जाके अकबर को कहना लड़ाई की तैयारियां कर ले, है ना, फालतू में लव लेटर भेजने बंद करें। काहे की संधि है? किस बात की सहयोग की नीति है? हम कोई सहयोग की नीति अकबर के साथ अपनाएंगे तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए फिर क्या होगी? लड़ाई। इस बार लड़ाई वो हुई जिसे आप बचपन से पढ़ते आए थे, हल्दी घाटी। कौन सी हुई थी? किस के बीच में लड़ाई बताओ देखे? महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर खुद लड़ाई में आया नहीं था, है ना। अकबर अजमेर तक आया था। कहां तक आया था? दिल्ली से रवाना हुए अजमेर तक आए। अजमेर में आगे मीटिंग की, कैसे लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कैसे जाएंगे। और अकबर ने अजमेर में आगे मान सिंह को कहा था कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मान सिंह कह रहा था मुझे सेना दो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। तो फिर युद्ध करने के लिए किसको भेजा गया? मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया, हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह कई युद्धों में लड़ने के लिए गया होगा, लेकिन अकबर की तरफ से वो सेनापति, तो पहली बार इंडिपेंडेंट कमांडर, स्वतंत्र रूप से तू ही है जो करने वाला है। वो कौन से युद्ध में? मंसूर एक अफगान सेनापति था। कौन था? अच्छा, भारत के अंदर जब बाबर आया था तो भारत में दिल्ली पर राज कौन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। बाबर था मुगल।
बाबर कौन था? मतलब अफगानों का राज भारत में किसी ने समाप्त किया था, किसने किया? मुगलों ने। इसलिए अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती, इसलिए भारत में जब कभी भी मुगलों से कोई तीसरा लड़ता, अफगान उस तीसरे के साथ जाते कि ये मुगलों का दुश्मन है तो अपना क्या है? दोस्त है। इसलिए हमने पढ़ा खानवा की लड़ाई के अंदर सांगा जब मुगलों से लड़ रहा है, बाबर से लड़ रहा है, तो अफगान किसके साथ? सांगा किसके साथ है? सांगा। महमूद लोदी इधर ही बैठा था, युद्ध के अंदर था महमूद लोदी। इस बार हाकिम खान सूर एक अफगान सेनापति है, अपनी सेना लेके इधर उधर अब मुगलों के खिलाफ लड़ता है, और उसको पता चला कि महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ बड़े बड़े लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। हाकिम खान सूर आया महाराणा प्रताप के पास और कहा, प्रताप तुम संघर्ष करो, हाकिम खान सुमार तुम्हारे। तो अफगानों की सेना लेके कौन है? सुंबर वाले कृष्णदास चुंडावत को तो समझ में आता है कि मेवाड़ के हरावल में सोलुम्बर का सामंत जाएगा, और सोलुम्बर का सामंत मेवाड़ के अंडर में तो वैसे जाएगा, और बाकी लोग आप देखिए। अब इस बात को नोटिस कीजिए कि रामसा तोमर और हाकिम खान सूर का आना ये दिखाता है कि प्रताप ने उन लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है जो मुगलों के खिलाफ है। इसका मतलब प्रताप गठबंधन बनाना जानता है। क्या बनाना जानता है? उनको पता है कि यार अकेले पार नहीं पड़ती, लोग साथ में जुड़ने जरूरी है। संगठन, ऑर्गेनाइजर वाली जो एक भूमिका होती है वो प्रताप में बहुत अच्छी है। और देखिए हाकिम खान सूर मुसलमान है ना, इसका मतलब प्रताप के अंदर किसी प्रकार की हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। हाकिम खान सूर उनके साथ में खड़ा। हाकिम खान बड़े गजब योद्धा थे हाकिम खान सूर, और हाकिम खान सूर हल्दीघाटी युद्ध में सबसे आगे आगे हरावल में जाके लड़े थे। मैं तो लास्ट वाले जब नाम को देखता हूं तो मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि राणा पूंजा किसकी सेना लेके आए थे? आज के 500 बरस पहले वो भीलों की सेना लेके आए। इसका मतलब भील लड़े, युद्ध के मैदान में साथ लड़े, एक झटके में आपने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी है। फिर भेदभाव तो होगा ही नहीं ना भाई। सेना में लड़ते महाराणा प्रताप ने भीलों को ये थोड़ी कहा होगा कि तुम थोड़ा अलग लड़ो और मैं अलग लड़ रहा हूं, टच मत हो जाना यार। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि साहब भीलों का पानी अलग रखो और हमारा पानी अलग रखो। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि साहब भीलों का खाना अलग बनेगा और बाकी सैनिकों का खाना अलग बनेगा। सब मिलजुल के लड़े होंगे। आज के 500 बरस पहले आप समाज में सुधार कर रहे थे। समाज कितना मानता है कितना नहीं मानता वो अलग है, पर आप इंडिविजुअली अपने लेवल पर जो कर सकते हो वो ये है कि जब आपको लगा कि नहीं ये लोग मेरे साथी है, ये मेरे साथ के अंदर खड़े हैं, तो वो युद्ध के मैदान के अंदर साथ लेने के लिए आए। तो कौन से युद्ध की बातें हैं सारी? क्या नाम युद्ध का? दोबारा नाम बोलो। घाटी, हल्दी घाटी। क्या नाम है? दो पहाड़ियों के बीच की जगह है घाटी। पहाड़ियां, एक तरफ की पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। क्या नाम है? एक तरफ की पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां। कौन कौन सी? एक तरफ तो कौन सी? गोगुंदा, एक तरफ कौन सी? खमनोर। इनके बीच में ये दर्रा जो बनता है यहाँ पर, ये हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप इस बात को जानते थे कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा है, इसलिए मैदान के अंदर लड़ेंगे तो अपने को नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए ऐसी जगह लड़ा जाए जहां दुश्मन की सेना पूरी नहीं आती हो। तो अगर दुश्मन की सेना इधर से आ रही है तो अपने लोकेशन यहाँ ली जाए, क्योंकि वो घाटी के अंदर से आएंगे तो इसलिए पूरी सेना एक साथ आएगी, थोड़े थोड़े लोग आएंगे, अपने आगे तैयार रहो। तो शुरुआत में यहाँ पर खड़े रहते हैं। यहाँ पास में से, यहाँ खमनोर के पास एक नदी निकलती है बनास। कौन सी नदी निकलती है? तो बनास के पास में हल्दी घाटी की लड़ाई है खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में। और जैसे मुगलों का इधर आना हुआ, मुगलों ने इधर से हमला किया। मेवाड़ वालों का शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि पूरी घाटी में दौड़ा दौड़ा के मारा था। मुगलों का एक इतिहासकार इस युद्ध के मैदान में खुद था, उसने कहा भाई साहब बनास के पास 16 किलोमीटर वापस भागे थे, हालत खराब कर दी थी। जब वो घाटी क्रॉस करते हैं ना तो यहाँ जो मैदान बनता है ना बाद में, उस मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? तो पहले लड़ाई घाटी की लड़ाई है, तो घाटी की लड़ाई है वो तो कौन सी है? हल्दी घाटी। बाद में लड़ाई मैदान में शिफ्ट होती है, वो कौन सी है? बादशाह बाग। तो क्रॉस करके उस मैदान के अंदर पहुंचते। जब मैदान के अंदर पहुंचे ना तब बाद में महाराणा प्रताप ने देखा कि उधर लीड कौन कर रहा है? मानसिंह। और मानसिंह अपने हाथी पे बैठा था। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? और महाराणा प्रताप को लगा यार ये क्या तरीका है, और मैं अकबर से लड़ू समझ में आता है, पर ये मानसिंह क्या कर रहा है यहाँ पे? कभी बाप बेटे समझाने के लिए आ जाते हैं, अब ये मेरे से यहाँ पर लड़ने के लिए आ गया। और उसको लगा यार बाकियों को बाद में देखते हैं, पैसे मानसिंह को सलटाते हैं। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या? तो चेतक को लेके और एकदम उधर उसके सामने की तरफ जाते हैं, मानसिंह के सामने की तरफ जाते हैं। अब मानसिंह मुख्य सेनापति है मुगलों का, तो अकेला तो खड़ा नहीं होगा, चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी करेंगे भाई, सेनापति तक नहीं पहुंचना चाहिए जल्दी से कोई आदमी। महाराणा प्रताप उस सिक्योरिटी को काटते पीटते एकदम पास तक पहुंच जाते। तो मानसिंह के ठीक सबसे आगे, उसके हाथी के आगे एक घुड़सवार खड़ा है जो मानसिंह का पर्सनल बॉडीगार्ड है। बाकी सेना मर जाए पर सबसे पहले बचाने का काम करेगा बहलोल खान। क्या नाम था? वो डाकी टाइप का आदमी जो बॉडीगार्ड बाउंसर्स, आज भी देखो नेताओं के साथ बाउंसर चलते हैं तो बड़े बड़े होते हैं, वो तो और योद्धा टाइप का आदमी था। तो बहलोल खान खड़ा, तो बहलोल खान को क्रॉस करना तो और बड़ी बात थी। महाराणा प्रताप के एक हाथ में चेतक की लगाम है, दूसरे हाथ में तलवार है। बहलोल खान की तलवार मारी, बीच में से चीरा है, आधा बहलोल खान इधर आधा बहलोल खान इधर। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो दो भुज न तेन पातल ने कर एक। जरासंध बहलोल के, या तो भीम ने मारा था जरासंध को, किसको मारा था? या महाराणा प्रताप ने किसको मारा था? बहलोल। जरासंध बहलोल के वध में, वध मतलब मार देना उनको, वध में यह व्यतिरेक, उनमें एक अंतर है। भीम कियो दो भुज न थे, भीम ने जब जरासंध को मारा था भीम ने दोनों टांगे पकड़ के चीर दिया था बीच में से, पर भीम ने दोनों हाथ लगाए थे, दोनों टांगे पकड़ने के लिए दोनों हाथ लगा के बीच में से चीरा था। पातल नहीं कर एक। महाराणा प्रताप का तो हाथ ही एक काम किया, दूसरे ने तो काम ही नहीं किया भाई साहब। बहलोल खान को मारा, बहलोल खान को मारने के बाद प्रताप के पास भाला था, उन्होंने भाला फेंका मानसिंह के ऊपर। मानसिंह जहां हाथी पे बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? मानसिंह उस हौदे में नीचे होता है, नीचे होता है तो भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। मानसिंह बड़ा अच्छा सेनापति था। मानसिंह ने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। चेतक, अच्छा आप घोड़े पर बैठ के हाथी पे भाला नहीं फेंक सकते, हाथी
हाथी ऊंचा होता है। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। कहते चेतक ने अपने दोनों अगले पैर हवा में टिका दिए थे, यूं सीधा पिछले पैरों पे खड़ा हो गया था, तो आप ऊपर जाकर मार पाओगे। तो वो जब अपने पैर वापस नीचे उतार रहा था ना, तो हाथी की सूंड के ऊपर से उसके पैर आए, तो हाथी की सूंड में चाकू था, तो उसके आगे वाले दोनों खुर कट गए। खुर समझते हो? मैं कहता हूं अपने जब नाखून काटते हैं ना, और कोई नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाए, 3 दिन तक उस अंगुली से खाना नहीं खाते, ऐसे खाना खाते हैं। वो अंगुली साइड में रख रखे, वरना वो टच करती है। और सर्दियों का टाइम हो तो और दिक्कत होती है, रजाई में भी थोड़ा सा टच हो जाए ना, वो भाई साहब जागुल जाती है। अरे यार, तो वो बेचारे घोड़े के तो पैर ही गए यार दोनों अगले। अब घोड़े से चला नहीं चाहिए, मारना पड़ता। लगा चेतक अब तक छलांगे मार रहा था, अचानक हुआ क्या इसके? उन्होंने देखा अगले दोनों उसके खुर खाई। तो जैसे तैसे करके घोड़े को बाहर निकाला। मेवाड़ के अंदर रिवाज है कि राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर जाए तो युद्ध को लीड कोई सादड़ी का झाला करेगा।